हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल इन्वेस्ट फॉर लाइफ में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ कैंसिलिम स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा, जिसकी मदद से विलियम जे ओनील ने मार्केट से करोड़ों की वेल्थ बनाई थी। और यकीन मानिए दोस्तों कि इस स्ट्रेटेजी की मदद से फ्यूचर मल्टीबैगर स्टॉक्स फाइंड किए जा सकते हैं, क्योंकि ये विलियम ओनील की बैक टेस्टेड स्ट्रेटेजी है और ये मार्केट में पहले भी काम करती थी, अब भी काम करती है और आगे भी काम करती रहेगी। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा बोलते थे खुद विलियम जे ओनील। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो को और जानते हैं इस कैंसिलिम स्ट्रेटेजी के बारे में। दोस्तों, कैंसिलिम एक पूरा का पूरा फॉर्मूला है जिसमें 7 वर्ड हैं और 7 के 7 वर्ड्स का अलग अलग मतलब है। तो हम पहले वर्ड यानी कि सी से स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, सी का मतलब है कि करंट क्वार्टरली ईपीएस, सेल्स और प्रॉफिट पिछले इसी ईयर के क्वार्टर के कंपैरिजन में कम से कम 20% से ग्रो हुआ होना चाहिए। जैसे अगर आप इस एग्जांपल में देखेंगे तो पिछले ईयर के इसी क्वार्टर यानी कि मार्च क्वार्टर में ईपीएस रहा है 3.67, जो कि इस क्वार्टर में बढ़कर हो गया है 6.06। तो यहाँ पर कंपनी की जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो 20% से ज़्यादा है। अगर हम सेल्स की बात करते हैं तो 13 करोड़ से बढ़कर 22 करोड़ हो गई है और हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 4.25 करोड़ से बढ़कर 7.25 करोड़ के आसपास हो गया है। यानी कि ये स्टॉक कैंसिलिम फॉर्मूले की पहली कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है ए, जिसका मतलब है एनुअल ईपीएस ग्रोथ मिनिमम 25% से ज्यादा होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप इसी सेम एग्जांपल में ईपीएस को देखोगे तो 6.6, देन 12.88 एंड अभी है ऑलमोस्ट 21। यानी कि ईपीएस में जो एनुअली ग्रोथ है वो 25% से ज्यादा है। नेक्स्ट वर्ड है एन, जिसका मतलब है या तो कंपनी में कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा होना चाहिए, या कोई न्यू मैनेजमेंट आ रहा हो, या कोई न्यू कंडीशन हो, या फिर स्टॉक न्यू हाई पर जा रहा हो। यानी कि कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ नया हो रहा होना चाहिए। तो दोस्तों, न्यू प्रोडक्ट, न्यू मैनेजमेंट और न्यू कंडीशन को देखने के लिए हमें कंपनी को डीपली एनालाइज करना पड़ेगा, जिसमें हमें कंपनी की एनुअल रिपोर्ट को भी देखना होगा। लेकिन स्टॉक के न्यू हाई का पता लगाया जा सकता है केवल चार्ट को देखकर। तो जैसे हम इसी सेम एग्जांपल में देखते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे कि स्टॉक एक न्यू हाई पर ट्रेड कर रहा है और अगले न्यू हाई को बनाने की तैयारी कर रहा है। यानी कि इस कंपनी के अंदर कुछ नया हो रहा है। आप कंपनी को डीपली एनालाइज करके कंपनी में न्यू प्रोडक्ट या फिर न्यू मैनेजमेंट भी देख सकते हैं कि क्या कंपनी के अंदर कुछ इस तरह का चेंज है जो कि कंपनी के लिए एक टर्न अराउंड स्टोरी साबित हो सकता है। तो एन का मतलब सिंपल ये है कि कंपनी में कुछ ना कुछ नया हो रहा होना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है एस। एस का मतलब है सप्लाई और डिमांड से, जिसका सीधा मतलब है कि कंपनी के ज्यादा आउटस्टैंडिंग शेयर मार्केट में नहीं होने चाहिए और कंपनी के स्टॉक की डिमांड बिग वॉल्यूम के साथ में बढ़ रही होनी चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर सेम एग्जांपल में देखेंगे तो कंपनी का स्टॉक ऊपर भी जा रहा है और कंपनी के स्टॉक में वॉल्यूम भी काफी तगड़ा आ रहा है। तो ये सेम स्टॉक नेक्स्ट क्राइटेरिया को भी फुलफिल कर रहा है। दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है एल, जिसका मतलब है लीडर्स और लगार्ड्स। दोस्तों, लीडर्स और लगार्ड से मतलब है कि कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो मार्केट के ट्रेंड रिवर्सल से पहले ट्रेंड रिवर्सल देकर न्यू हाई पर पहुंच जाते हैं। उनको कैंसिलिम स्ट्रेटेजी में लीडर्स स्टॉक कहा जाता है। और लगार्ड्स वो स्टॉक होते हैं जो पूरे के पूरे सेक्टर में जब मोमेंटम आ जाता है उसके बाद अपनी चाल को स्टार्ट करते हैं। और कैंसिलिम स्ट्रेटेजी के फाउंडर का कहना था कि आप लगार्ड्स स्टॉक में इन्वेस्ट करके ज्यादा पैसा नहीं बना सकते। अगर आपको मार्केट में मोटा पैसा बनाना है तो आपको लीडर्स में ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो जैसे अगर आप इसी स्टॉक को देखें तो ये स्टॉक लगातार अप ट्रेंड में है और मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है, यानी कि ये एक लीडर स्टॉक है। तो ये सेम स्टॉक इस 5वें क्राइटेरिया को भी फुलफिल कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप। दोस्तों, इसका मतलब है कि स्टॉक में बिग हैंड्स की पोजीशन बन रही होनी चाहिए या फिर बढ़ रही होनी चाहिए। इसके लिए आपको कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिटेल में देखना होगा कि कंपनी में कौन से म्यूचुअल फंड हाउसेस अपनी पोजीशन बना रहे हैं या कौन से बिग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पोजीशन बना रहे हैं। और अगर बिग हैंड्स की पोजीशन बन रही है तो उसके बाद में स्टॉक कैंसिलिम फॉर्मूले के सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। दोस्तों, कैंसिलिम का लास्ट वर्ड है मार्केट की डायरेक्शन, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपने कैंसिलिम फॉर्मूले के हिसाब से एक अच्छा स्टॉक फाइंड कर लिया लेकिन आपने कैंसिलिम के एम को अवॉइड कर दिया तो आप एक अच्छे स्टॉक में भी पैसा नहीं बना पाओगे। क्योंकि आपकी बाइंग करते टाइम अगर मार्केट अप ट्रेंड में नहीं है तो स्टॉक आपको पैसा बनाकर नहीं देंगे। इसलिए स्टॉक में पैसा बनाने के लिए मार्केट की डायरेक्शन का सही होना जरूरी है। आपको स्टॉक्स को तभी बाय करना चाहिए जब मार्केट की डायरेक्शन सही हो, यानी कि मार्केट लगातार ऊपर जा रहा हो।
तो दोस्तों ये है वो कैंसिलिंग स्ट्रेटेजी जिसकी मदद से मल्टीबैगर स्टॉक्स फाइंड किए जा सकते हैं। और ये जो स्टॉक हमने इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से एनालाइज किया है इसका नाम है केसोल्व्स इंडिया। बट इस स्टॉक में कोई डायरेक्ट बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। इसको मैंने यहाँ पर केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज से एनालाइज किया है। और यकीन मानिए दोस्तों, कैंसिलिंग स्ट्रेटेजी की मदद से मार्केट में काफी तगड़ा प्रॉफिट बनाया जा सकता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करना।